मिशन लाइफ अभियान को सुदृढ़ता प्रदान करने एवं जलवायु प्रबंधन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अनुकूलन संबंधी सभी आवश्यक उपायों को समाहित करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को कम करने के साथ साथ भारत सरकार के नेट जीरो के टारगेट में प्रदेश की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। प्रकृति के स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पर्यावरण प्रेमी मध्य प्रदेश सरकार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को क्रियान्वित करने हेतु कृत संकल्पित है। मध्य प्रदेश की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के संशोधित द्वितीय संस्करण का विमोचन आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हो रहा है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिनके योगदान से ये कार्य योजना बनाई गई। मंच पर निवेदन है श्री रामरत्न जी से, श्री रवि शाह जी से, यूएनडीपी की प्रतिनिधि नमन गुप्ता से और साथ ही साथ लोकेंद्र ठक्कर सर से योगदान करें और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का विमोचन करें। सिंगल क्लिक के साथ साथ पुस्तिका का भी विमोचन करें। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तिका का विमोचन, साथ ही साथ ई विमोचन के लिए भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। मध्य प्रदेश शासन ने जलवायु संकट से निपटने के लिए यह कार्य योजना बनाई है जिसका विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ सिंगल क्लिक से ई विमोचन करते हुए आइए जोरदार तालियों से इन सभी विमोचन कार्यों का हम स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से राज्यों की कार्य योजना बनाई गई है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7 स्मार्ट सिटी की भी जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्य योजना बनाई गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म। शहर हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में कार्य करते हैं और 2050 तक 877 मिलियन लोगों के शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश भी इससे भिन्न नहीं है एवं यहाँ भी शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती से लड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा पर्यावरण विभाग के माध्यम से WRI इंडिया के साथ प्रदेश के सभी 7 स्मार्ट सिटीज की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार की गई है। शहरों से जुड़ी समस्याओं एवं प्रभावों पर मंथन किया गया, जिसके उपरांत समस्त 7 शहरों में कंसल्टेशन आयोजित किए गए। सभी शहरों से जानकारी जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती से लड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा पर्यावरण विभाग के माध्यम से WRI इंडिया के साथ प्रदेश के सभी 7 स्मार्ट सिटीज की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार की गई है। शहरों से जुड़ी समस्याओं एवं प्रभावों पर मंथन किया गया, जिसके उपरांत समस्त 7 शहरों में कंसल्टेशन आयोजित किए गए। सभी शहरों से जानकारी एकत्रित कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की मात्रा और संवेदनशीलता का आकलन किया गया एवं सभी शहरों की रणनीति तैयार की गई। ये कार्य योजनाएं शहरों के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर एक संपूर्ण समावेश का बखान करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शहरों की जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं का विमोचन किया जा रहा है, जो न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सक्षम बनाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन शहरों का सामाजिक आर्थिक विकास त्वरित पथ पर जारी रहे। लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूँ, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा। और इसलिए ग्रीन सिटी इंडेक्स में शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास भी है, वायु की गुणवत्ता का सुधार का काम भी है, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग भी है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को भी हमको बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या और CNG स्टेशन की संख्या। प्रदेश के शहरों का विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कल्पना दृष्टि को मूर्त रूप देने के लिए ग्रीन सिटी रैंकिंग व शहरों की जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं इस संकल्प को साकार करने में
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी WRI के प्रतिनिधि श्री प्रतीक बारापात्रे जी को, और निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करें। साथ ही में माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से भी कि वे क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करें। पुस्तिका का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 7 स्मार्ट सिटी जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्य योजना क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां इस कार्य योजना के लिए, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा तैयार की गई है, और सिंगल क्लिक से ई विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तालियों के साथ स्वागत करें इन सभी कार्य योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगण, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है, आजादी के अमृतकाल में रामसर वेटलैंड साइट्स के रूप में मध्य प्रदेश में 3 नवीन वेटलैंड साइट्स अधिसूचित किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र रामसर कन्वेंशन सचिवालय, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तथा भारत शासन के पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, और गत वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी अवलोकन करने के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि 3 वेटलैंड साइट्स का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रामसर साइट्स का दर्जा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। हमें हर्ष है कि आपके निर्देश के अनुरूप प्रदेश में इन 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई एक लघु फिल्म। पर्यावरण प्रकृति का प्राण तत्व है और पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में देश में 75 रामसर साइट्स चिन्हित किए जाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने में मध्य प्रदेश का भी योगदान रहा है। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस बायोडायवर्सिटी को संजो कर रखा है। यह प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुई रामसर संधि के अंतर्गत ऐसे तालाब जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 2022 तक भोज वेटलैंड भोपाल के रूप में केवल एक ही रामसर साइट चिन्हित थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार की 3 और नवीन रामसर साइट्स की ऐतिहासिक उपलब्धि मध्य प्रदेश शासन के तालाबों को बचाने के संकल्प का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश की ये 4 रामसर साइट्स हैं: भोज वेटलैंड भोपाल, सिरपुर वेटलैंड इंदौर, साख्य सागर शिवपुरी और यशवंत सागर इंदौर। रामसर साइट्स घोषित होने से मध्य प्रदेश के ये वेटलैंड्स विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। भविष्य में इन सभी तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन से अनेक इकोसिस्टम सुविधाओं का लाभ प्राप्त होने के साथ ही नई संभावना का विस्तार भी होगा। आने वाले समय में प्रदेश के 2 और वेटलैंड्स तवा जलाशय नर्मदापुरम एवं खातिर गिर इको रीजन चंबल अभ्यारण्य मुरैना को नवीन रामसर साइट्स का दर्जा दिलवाने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के इन तीनों वेटलैंड्स को नवीन रामसर साइट्स का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। विश्व पटल पर प्राप्त इस बड़ी उपलब्धि से मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्माननीय अतिथिगणों से कि नवीन चिन्हित रामसर वेटलैंड साइट्स को प्रमाण पत्र वितरित करें, और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वैज्ञानिकों को जिन्होंने विशेष योगदान दिया। डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा जी, डॉक्टर दिनेश दामड़े जी,
श्री विवेक सिंह जी को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे और साख्य सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से श्री अनिल सोनी जी सहायक निर्देशक एवं श्री वृंदावन यादव जी रेंज ऑफिसर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से नवीन चिन्हित साख्य सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी को प्रमाण पत्र वितरित करें। हमारे साथ श्री अनिल सोनी जी सहायक निर्देशक और श्री वृंदावन यादव जी रेंज ऑफिसर। सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर से श्री अभिषेक गहलोत जी अतिरिक्त आयुक्त, साथ ही साथ श्री अभिषेक शर्मा जी जल कार्य प्रभारी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर को प्रमाण पत्र वितरित करें। नवीन चिन्हित रामसर वेटलैंड सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर को प्रमाण पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां। एक विशेष उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए हमारे बीच 3 नवीन चिन्हित वेटलैंड को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र देते हुए। रामसर वेटलैंड साइट्स जो 3 नवीन चिन्हित वेटलैंड्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के लिए, जो एक विशेष उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन तीनों वेटलैंड साइट्स को प्रमाण पत्र भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विशेष अतिथिगणों से निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले उद्योगों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों को पुरस्कृत करने के लिए मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस वर्ष 2021-22 मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानीय अतिथिगणों से कि पुरस्कार वितरित करें। अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग की श्रेणी में मैं आमंत्रित करती हूं मैसर्स नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड देवास मध्य प्रदेश को। देश के प्रमुख फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में से एक है जहां बेसिक ड्रग्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग प्रक्रिया में जल प्रदूषण कम करने, ऊर्जा की बचत करने में आपका विशेष योगदान है। सामान्य उद्योग की श्रेणी में मैसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देवास को मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे मैसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देवास मध्य प्रदेश उद्योग विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर का निर्माण करता है और उद्योग भवन का वर्षा जल एकत्रित कर हार्वेस्टिंग का भी कार्य किया जाता है। अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हुए खनिजों उत्खनन के लिए संचालित खदानों की श्रेणी में मैसर्स RCC PL सठेरा लाइमस्टोन मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 1 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रही है। जोरदार तालियों से हम सभी पुरस्कार ग्रहण करने वालों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपको बताना चाहेंगे कि आप मैहर जिला सतना में लाइमस्टोन माइन है और SOB को अलग करने, सुरक्षित ड्रिलिंग तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ब्लास्टिंग करने का विशेष योगदान आपको प्राप्त है और साथ ही साथ 0 एक्सीडेंट का आपका रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हुए लघु उद्योग की श्रेणी में मैसर्स ट्राइड एंड डिटर्जेंट यूनिट बुधनी मध्य प्रदेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे
और आपको बताना चाहेंगे मेसर्स ट्राइडेंट डिटर्जेंट यूनिट Trident's Bhutani plant, the world's biggest, now the world's best. निकलने वाले वेस्ट A USD $1 billion business conglomerate, the Trident Group is a leader in home textiles, yarn, paper, chemicals that has cemented its position on the world map with a global footprint in over 100 countries, with production capacities that rival the world's. मंच पर आमंत्रित करते हैं अमृता हॉस्पिटल शहडोल को। अमृता हॉस्पिटल शहडोल द्वारा चिकित्सा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है और आपको बताना चाहेंगे 3.5 एकड़ की भूमि में 1.4 एकड़ की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया गया है आपके द्वारा, जो कि विशेष योगदान है प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अमृता हॉस्पिटल शहडोल की टीम को 1 लाख रुपए की राशि साथ ही साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देते हुए जोरदार तालियों से हम इन सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। विद्यालय शिक्षण संस्थान की श्रेणी में 2 पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर को जाता है। मंच पर आमंत्रित करेंगे आपको और बताना पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर शाला शिक्षण एवं प्रशिक्षण के समर्पित एक राज्य स्तरीय संस्थान है। 16 अगस्त 1954 को स्थापित इस संस्थान में शिक्षण प्रशिक्षण डिप्लोमा के अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाएं में संचालित है। संस्थान का हरा भरा परिसर सभी को आकर्षित करता है। सजावटी पौधा एवं बेलों के अलावा आम, जामुन, नीम, शोध कर कमलों द्वारा दी जा रही है, साथ ही प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी। आगे बढ़ते हुए विद्यालय शिक्षण संस्थान की श्रेणी में जो दूसरा स्कूल हमारे बीच है, सेज इंटरनेशनल स्कूल भोपाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे और एक हरे भरे परिसर के रूप में कोलार रोड पर आपका स्कूल विकसित है। 70 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है आपके स्कूल में। साथ ही साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हमारे बीच सेज इंटरनेशनल स्कूल के लिए। नगर पालिका नगर परिषद की श्रेणी में नगर परिषद प्रीतमपुर मध्य प्रदेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। नगर परिषद प्रीतमपुर जिला धार प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जा रहा है। एनजीओ गैर सरकारी संगठन की श्रेणी पर हम आमंत्रित करते हैं मृत्युंजय जीवन धारा हेल्थ केयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट देवास मध्य प्रदेश को। मृत्युंजय जीवन धारा हेल्थ केयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट देवास में स्वच्छ मृत्युंजय जीवन धारा हेल्थ केयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वर्ष 2003 से विभिन्न जन जागरण अभियानों पर कार्य कर रही है। वर्ष 2010 में संस्था ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिला स्तरीय नवांकुर संस्था के रूप में चयनित होकर आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश के चिन्हांकित विषयों में से पर्यावरण व स्वच्छता को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। संस्था वर्ष 2016 से स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त मानकों का पालन करते हुए म्यूनिसिपल सॉलिड। कुमार शर्मा जी प्रोफेसर सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट मैनेज, प्रोफेसर योगेश कुमार दुबे जी प्रोफेसर IIFM, श्री अजय पाल सिंह जी ज्वाइंट डायरेक्टर, सुश्री बबीता मरकाम जी असिस्टेंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय मध्य प्रदेश शासन, आप सभी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां हमारे सभी ज्यूरी मेंबर्स के लिए जिनका विशेष योगदान रहा पुरस्कार चयन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय हमारे बीच सुश्री बबीता मरकाम जी, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगण, आपसे निवेदन आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। मध्य प्रदेश शासन की ओर से क्लाइमेट चेंज फेलोशिप पर आधारित बनाई गई एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं।
निवेदन करेंगे क्लाइमेट चेंज पीएचडी फेलोशिप की स्वीकृति पत्र पर आधारित एक लघु फिल्म बनाई गई है। कृपया प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश शासन की ओर से क्लाइमेट चेंज फेलोशिप पर आधारित बनाई गई फिल्म। प्रकृति मनुष्य की माँ है और उसका संरक्षण एवं संवर्धन मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। इसी सूक्त वाक्य की संवेदनाओं को चरितार्थ किया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार की जो स्कीम है सीएम पीएचडी स्कॉलरशिप, उससे हम जैसे पीएचडी स्कॉलर्स को काफी मदद हुई है। ये पहली बार है किसी राज्य सरकार ने ऐसी कोई स्कीम रखी है पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पर्टिकुलरली मेरे लिए और जितने भी स्टूडेंट्स को, जैसे कि एमपी में 5 लोगों को प्रोवाइड की जाती है हर साल। जलवायु परिवर्तन विषय पर पीएचडी एवं शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना पर्यावरण के प्रति सरकार के गंभीर प्रयासों का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश के 21 राष्ट्रीय और प्रादेशिक शैक्षणिक संस्थानों में जलवायु परिवर्तन पर पीएचडी करने वाले 5 सर्वश्रेष्ठ शोधार्थियों को 3 वर्ष के लिए एप्को के द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अभी तक कुल 21 शोधार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार का एक प्रभावी और सार्थक प्रयास है जलवायु करेंगे। आई कार्ड और प्रशिक्षण पुस्तिका प्रदान करते हुए इन सभी वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच युवा वॉलंटियर्स जो कि आई कार्ड और प्रशिक्षण पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं और जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में विशेष कार्य करेंगे, ये वॉलंटियर्स, ये युवा शक्ति हमारे साथ मंच पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रशिक्षण पुस्तिका प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब निवेदन हम सभी के प्रेरक, ऐसे जननायक जिन्होंने अपने कर्तव्यों के साथ साथ प्रकृति को सहेजने की ठानी है और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। नित्य एक पेड़ लगाकर आप दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आइए, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें, निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय कर्मठ और जुझारू सांसद आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, भाई लिली अग्रवाल जी, सुनील पांडे जी, गुलशन बाबरा जी, मुजीबुर रहमान जी, चंद्रमोहन ठाकुर जी, सभी पर्यावरण बचाने के काम में जुटे शासकीय और गैर शासकीय विभागों की वजह से वन विभाग को अभी हमने सम्मानित किया है, अनेकों संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। ऐसे सभी मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और लाइफ वॉलंटियर्स, भांजे और भांजियों, अभी वो वीडियो देख रहा था तब मैंने दीदी से कहा मेरा भाषण तो हो गया, लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय संस्कृति अद्भुत है। जिन खतरों की आज विश्व चर्चा कर रहा है, उन खतरों की तरफ पहले से ही ध्यान हमारे संतों का, ऋषियों का गया और हमें कहा गया कि एक ही चेतना सब में है। मनुष्य मात्र में एक चेतना, इसलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। लेकिन वो चेतना केवल मनुष्यों में नहीं, हमारी संस्कृति में कहा गया कि प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आपने देखा होगा, गौ माता की पूजा करो, 33 करोड़ देवताओं का वास है। हमारे 10 अवतारों में से 3 अवतार तो पशु के रूप में हुआ और 4था नरसिंह अवतार आधे मनुष्य के रूप में, आधे पशु के रूप में।
उनकी भी हमने पूजा की। और केवल इतने ही नहीं, हमारे देवताओं के जितने वाहन हैं वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा मैया सिंह की सवारी करती है तो भगवान शिव नंदी पे विराजित होते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है तो कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। देखिए इसके पीछे अर्थ है। अर्थ यह कि इनमें भी वही चेतना है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं। आज दुनिया प्लांटेशन की बात कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने तो वर्षों पहले कहा गोवर्धन पूजो। ये संदेश क्या था? पेड़ बचाने का, पर्वत बचाने का। नदियां हमारे लिए जलवाहिकाएं नहीं है, माताएं हैं। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुनात्मान। तो नदियों को मां मान के पूजो, उनको भी स्वच्छ रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत ने हजारों साल पहले इन विषयों पर विचार किया और पर्यावरण के महत्व को समझा। इसलिए एक चीज और भारत ने कही, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। मैं मेरे मित्रों शोषण और दोहन का अंतर आपको समझाना चाहता हूं। आम के पेड़ में अगर फल लगते हैं और फल पक गया तो खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन अगर कोई कुल्हाड़ी से आम के पेड़ काट दे तो इसको कहते हैं शोषण। प्रकृति से उतना ले लो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर दे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन भौतिक प्रगति की अंधी चाह ने मनुष्य तुम्हें अंधा बना दिया। धरती का सीना चीरो, निकालो खनिज, निकालो पानी, लगाओ फैक्ट्रियां, करो कार्बन गैसों का उत्सर्जन और ऐसा बना दो धरती को कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। काट दो पेड़, एक तरफ से पिले, जंगल के जंगल साफ कर दिए। ये पाप किया है। हम सब भागीदार हैं और ये कई संकटों का हम आज सामना कर रहे हैं। अब बताओ, इस साल बारिश ही बंद नहीं हुई। अप्रैल, मई, जून पानी गिर रहा है। ये हमने ऐसे दृश्य कभी देखे? हमने पूरे प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर दिया। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब लोग कह रहे हैं दुनिया वाले बचाओ बचाओ, विश्व पर्यावरण दिवस। अरे भारत में तो रोज पर्यावरण दिवस होता था। तुलसी मैया को पानी देना और शाम को दीपक जलाना, ये तो भारत की माताएं बहनें हजारों साल पहले से करती चली आ, हजारों साल पहले। ये संदेश ही तो था कि ये नहीं है तो तुम भी नहीं हो। ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए तो पेड़ ही तो देंगे। लेकिन हमने महाविनाश किया और उसी का परिणाम दुनिया भुगत रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। कहते हैं 2050 में धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं तब क्या होगा। लेकिन क्या आज भी हम नहीं चेतेंगे? आज भी हम नहीं जगेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं चेताते हुए कह रहा हूं कि आज भी अगर हम नहीं जगे, ये धरती आने वाली पीढ़ियों को रहने के लायक बचेगी ही नहीं। हमने कितना अन्याय किया है। ज्यादा फसल पैदा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो खाद, कीटनाशक डालो। हम जहरीला बनाए दे रहे हैं धरती को।
क्या क्या डाल रहे हैं सोचो तो। उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। कई तरह की बीमारियां आई। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है आजकल, कौन सी बोले ये कैंसर एक्सप्रेस है, हमने किया ये। और इसलिए परिस्थिति को बदलना भी हम ही को पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें लाइफ का मंत्र दिया है। मुझे खुशी है आज हमारे कई वॉलेंटियर्स बैठे जो अपने आप आगे आए हैं कि हम धरती को बचाने का काम करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर में जितने लाइफ वॉलेंटियर्स कितने बने? 5000 और ज्यादा लोगों की जरूरत है। और मैं तकनीकी चीजों में नहीं जाऊंगा। क्या 5 चीजें हम कर सकते हैं? नंबर 1, पेड़ लगाएं। और मैं कह रहा हूं तो मैं कहने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, आचरण करना पड़ेगा। मेरा आह्वान है पूरे मध्य प्रदेश को, रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन तो लगा दो भाई। इससे अच्छा बर्थडे क्या हो सकता है? जो विवाहित है उनसे मैं कहता हूं कि मैरिज एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, दोनों मिलकर पेड़ लगा दो, प्रेम और बढ़ जाएगा। बेटा बेटी का जन्मदिन में संस्कार डालो, उस दिन पेड़ लगाओ। और माता जी पिताजी की पुण्य स्मृति इससे बेहतर क्या हो सकती कि उस दिन एक पेड़ रोप दो, एक पेड़ लगा दो। सहज इसको जीवन शैली का अगर हम अंग बना ले तो 9 करोड़ हो गए मध्य प्रदेश वासियों। सहज ही 9 करोड़ पेड़ तो हर साल वैसे ही लग जाएंगे। छोटा छोटा परिवर्तन कर ले अपन अपनी जिंदगी में। देखो केवल भाषणों से काम नहीं। दूसरी चीज, मैं बिजली की बात करूं, कितनी जरूरत है और कितनी जलाते हैं। आप तो जागरूक हैं। थर्मल पावर प्लांट कितना प्रदूषण फैलाते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आदत डाली है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैं जब नहाता हूं मैं दिन में कभी भी बाथरूम का स्विच ऑन करते नहीं हूं। जरूरत नहीं तो काहे को बिजली जलाओ, जगमगाने के लिए थोड़ी जलाओ। और मेरी अगर घर पे कहा सुनी होती है काम करने वालों से तो इसी पे होती कि बिजली कैसे जल रही। मैं सच कह रहा हूं। और मैंने आदत बनाई कि स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, फालतू बिजली क्यों जलेगी। क्या हम बिजली बचा सकते हैं? मैं पानी के बारे में भी वही कहता हूं, पानी की एक एक बूंद कीमती है। अनावश्यक व्यर्थ क्यों करें? अब आजकल फैशन हो गया बोतल वाला पानी, 2 घूंट पिया बोतल फेंक। लाइफ स्टाइल बदलिए जी। हम पानी बचा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रधानमंत्री जी कब से कह रहे हैं। क्या प्लास्टिक के खतरे हम नहीं जानते? क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे। एक बार नहीं कई बार उपयोग करो ना थैले। प्लास्टिक तो रोज फेंकना पड़ता है। अब तो पुलिस आए और नगर निगम रोके, इसकी जरूरत क्यों होनी चाहिए? छोटी छोटी आदतों में अगर परिवर्तन कर लें तो हम धरती मां की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही संदेश आपको दे रहा हूं। पर्यावरण फैशन नहीं है कि हम कर्मकांड कर लें और सोचें कि बच गया। हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करेंगे तो पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर रह पाएंगी। बचाना है धरती। अच्छा, जब मैं पेड़ के बारे में सोचता हूं कभी सोचिए देखो
बड़े पेड़ पर कितनी जिंदगियां पलती, कभी देखा आपने? पक्षियों की चहचहाट वहीं होती जहां पेड़ होते हैं, उनका घर होता है। केवल पक्षी नहीं, ध्यान से देखना जरा, नीम के पेड़ को, बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, एक पेड़ पे लाखों जीव जंतु रहते हैं। वो पेड़ ही उनका भोजन होता है, वो ही उनका घर रहता है। और ऑक्सीजन देते हैं वो तो हम सब जानते हैं। अरे भैया इतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लो, इतने पेड़ तो लगा दो जितना तुम्हारी सांस के लिए जरूरी हो, कम से कम दूसरों के लिए मत लगाओ, अपने लिए लगा दो, इतना तो कर लो। और इतना करेंगे तो हम धरती की बड़ी सेवा करेंगे। लाइफ वॉलंटियर्स का मैं फिर स्वागत करता हूं। हम जागरूक हो, और नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। धरती को मां हमने इसलिए कहा है, ये रत्न गर्भा अन्नपूर्णा वसुंधरा सुरक्षित रहे, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और निवेदन करना चाहूंगी श्री चंद्र मोहन ठाकुर जी, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, कि आप आभार प्रस्तुतिकरण दें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, माननीय सांसद श्रीमती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, प्रमुख सचिव गुलशन बामरा जी, और अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों, मैं आभार व्यक्त करता हूं विभाग की ओर से, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से पर्यावरण विभाग पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम को इस गरिमामय तरीके से संपन्न करा सका। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रोज एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, और उनकी प्रेरणा से आज बड़ी संख्या में यूथ फॉर लाइफ के वॉलंटियर्स भी यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही रविंद्र भवन का और पर्यटन विभाग का इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा सहयोग देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो भी लोग बस से आए हैं उनके फूड पैकेट्स बसेस में रखे गए हैं। नहीं वो आप मेरे को करने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सीक्वेंस ही चल रहा था ना। थैंक यू सो मच सर। जो हमारे अतिथिगण बस से आए जिलों से, जो भी अतिथिगण जो अलग अलग जिलों से बस से आए हैं उनके फूड पैकेट्स बस में हैं। हाँ दे दीजिए ना, जो आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो बोला है ना, बस मैं नहीं तो इसको वो ले लेता हूँ, आप फोटो ले लीजिए।